हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टैंडर्ड की एपिसोड 55 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें फैंग और टैंक दिखाया जाता है। टैंक उससे हैरानी से कहती है कि जब तुमने उस लड़के को कॉल किया था तब तुम्हें याद है कि ये बाथरूम की तरफ चला गया था। फैंग उससे कहते कि हाँ तुम सही कह रही हो, और ये वो लड़का हमारे सामने बैठा हुआ था, पर फिर भी मैं इसे पहचान नहीं पाई। वैंग और जियांग ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहते हैं कि क्या ये सच में ये मिंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैंग मिंग को देखते हुए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और वो कहता है कि मुझे पहले से पता था कि ये मिंग ही हो सकता है। तभी टैंक मिंग से कहते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता। मिंग उसे जरा एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मैंने मिंग के साथ स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जाम दी थी, और तुम लोगों को एक्चुअल में एक बात बतानी है, इस बंदे ने उस एग्जाम में इतनी खतरनाक एग्जाम दे दी कि यहाँ पे सबसे टैलेंटेड लड़का यही था। वैंग जैसे ये बात सुनता है वो बहुत से हैरान होता है और वो कहता है कि क्या ये मिंग स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जाम की तरफ से आया है। हमें तो ये बात पता ही नहीं थी, जबकि हम लोग इसके रूममेट्स हैं। और फिर फैंग मिंग को एकदम गौर से देखती है और वो कहते कि हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि ये वही लड़का था जिसके साथ मैंने बैटल किया था। और फिर टैंक फैंग को साथ चिढ़ाते हुए कहते कि ये ल्यूकन कितनी ज्यादा लकी है, और अब मुझे नहीं लगता कि तुम इस बर्थडे पार्टी को और भी ज्यादा एंजॉय कर पाओगी। फैंग अपने मन में सोचते हुए कहते कि ये लड़का मेरे सामने ही था, पर ये क्यों मेरे से छुप रहा था। और फिर तो यहाँ पे हमें वो मिस्टीरियस पर्सन दिखाया जाता है जो वहाँ पे हंसते हुए कहता है कि ये लड़का मुझे आखिर मिल ही गया। पर तो वो स्टेज पे देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग और आए होते हैं। वहाँ पे मिंग के अलावा 5 लोग और स्टेज पे आए होते हैं। और फिर ये सब देखते हुए वहाँ पे जो ऑडियंस में लोग थे वो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि फैंग इतने लोगों से हारी हो, इनमें से कोई झूठ बोल रहा होगा। तो यहाँ पे उन 5 में से एक लड़की कहती है कि हम लोग गेमिंग क्लब से आए हैं। और तो फैंग उन लोगों के ऊपर चिढ़ते हुए कहते कि ये चीज कैसे तुम लोग काउंट कर सकते हो, मैं तो बस सिर्फ गेम के अंदर हार सकती हूँ। तो वो लड़का फैंग से कहता है कि अब ये जो क्वेश्चन पूछा था उसमें पूछा था कि जिसने भी फैंग को हराया हो बैटल में वो लोग स्टेज पे आ सकते हैं, और इसके अंदर मेंशन नहीं किया था कि कहाँ पे उन लोगों ने बैटल किया हो। तो इसका मतलब कि तुमने हमारे साथ गेम में अंदर भी बैटल किया था, तो इसके कारण हम लोग स्टेज पे आ गए। मिंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं कितना ज्यादा लकी हूँ, मेरी जो आइडेंटिटी है वो अभी तक रिवील नहीं हुई है, और अब मेरी बारी है इन लोगों से क्वेश्चन पूछने का। और फिर तभी जियांग और वैंग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि चलो ये बात थी, ये लोग गेमिंग क्लब से आए हैं और ये जो मिंग है वो फैंग से एक गेम में जीता है। तभी टैंग फैंग से कहते हैं कि क्या यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं वो गेमिंग क्लब से आए हैं, और साथ में वो जो मिंग है वो भी क्या गेमिंग क्लब से है। फैंग साथ सोचते हुए क्या मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ कि वो गेमिंग क्लब से आया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग आए गेमिंग क्लब से। पर चलो अब कोई नहीं, अभी यहाँ पे जो गेम है उसे जरा एंड कर देते हैं। तो यार पिंग मिंग को देखते हुए कहता है कि ये अभी स्टेज से नीचे क्यों नहीं उतरा। चलो कोई नहीं, अब मुझे लगता है कि ये अपना क्वेश्चन पूछना चाहता है। और उसके बाद हमें मिंग दिखाया जाता है जो स्टेज पे होता है, और वो उन सभी से कहता है कि मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूं उससे पहले मैं आप सभी से एक चीज क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी गेमिंग क्लब से नहीं आया हूँ। और वो जोर से चिल्लाते हुए सबसे कहता है कि मैं ही वो लड़का हूँ जिसने फैंग को हराया था उस बैटल के अंदर, और मैंने वहाँ पे अपनी स्प्रिट टेक्निक यूज की थी, उसकी मदद से वो वहाँ पे हार गई थी। और अब मैं तुम सभी को दूसरी बात बताना चाहता हूँ, जब वहाँ पे जो स्मोक अटैक हुआ था ट्रेनिंग के वक्त, उस समय भी मैंने बहुत सा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था सबको वहां से बचाने में। तो यहाँ पे हमें वो ऑडियंस में लोग दिखाए जाते हैं जो ये सुन के बहुत से हैरान होता है, और वो कहते हैं कि ये लड़का क्या कहना चाहता है। तो वो दूसरा लड़का उससे कहता है कि ये कहना चाहता है कि यही वो मिस्टीरियस फ्रेशर है जिसने फैंग को हराया था। वैंग और जियांग ये सुन के बहुत से हैरान होता है। तभी पिंग उन लोगों से कहता है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि मिंग फैंग को ना हरा सके। पर मुझे ये जान के बहुत सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मिंग ने कहीं भी ये सारी चीजें कहीं भी ऐसे किसी को बताई नहीं थी, पर वो आज यहाँ पे क्यों बता रहा है। टैंग उससे कहते कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो क्वेश्चन पूछना चाहता है वो शायद उससे रिलेटेड होगा, इसके कारण उसने अपनी जो आइडेंटिटी है उसे रिवील किया है। और उसके बाद हमें मिंग दिखाया जाता है जो उन लोगों से कहता है कि अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अभी जिन लोगों को मेरी आइडेंटिटी पता चल चुकी है, और अब जो भी यहाँ पे मुझसे हेट करता है, जो लोग अब मेरे एनिमी बन चुके हैं, और जो लोग मुझे चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ, वो लोग अपने स्टेज पे आ जाओ। तो मिंग तुरंत ही स्टेज पे से नीचे उतरता है और वो तुरंत ही आके फैंग के पास जाता है, और वो अपना मोबाइल दिखाते हुए कहता है कि तुम वाइस प्रेसिडेंट स्टूडेंट काउंसिल हो, और अब तुम मेरी हेल्प करो कुछ चीजों को पता करने में। अभी यहाँ पे जो फोटो तुम्हें दिखाई जा रही है उसके अंदर यहाँ पे जो 9 स्टूडेंट काउंसिल्स हैं उनमें से कोई भी स्टेज पे आया है क्या? अगर कोई आया है तो प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैंग वो पिक्चर्स को देखते हुए कहते कि क्योंकि अभी जो स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स हैं वो अभी एकदम न्यूली आए, इसके कारण से मैं उन लोगों को मिल नहीं पाई थी। टैंग मिंग से कहते कि जरा मुझे चेक करने दो, क्योंकि मैंने उन लोगों की शक्लें हमें एकदम से याद रखी है। और उसके बाद फैंग मोबाइल को चेक करते हुए स्टेज पे देखने लग जाती है। तभी मिंग भी स्टेज को देखता है, और वहाँ पे स्टेज पे 4 लोग आए होते हैं। तभी टैंग मिंग से कहते कि वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा। मिंग जरा वापस से कंफर्म करते हुए कहता है कि क्या सच में वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट काउंसिल से खड़ा नहीं है वहाँ पे। टैंग उससे फिर से कहते कि वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट काउंसिल से नहीं खड़ा है।
और फिर मिंग गेट की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं उसको पकड़ते पकड़ते सिर्फ थोड़ा सा पीछे रह चुका हूँ। और फिर उसके बाद वहाँ पे जितने भी जो लोग होते हैं वो वहां से जाने लग जाते हैं और वो फैंग से कहते हैं कि तुमको हैप्पी बर्थडे, और पर अभी हमें जाना होगा वापस। और वहाँ पे जो पिंग होता है वो उन सभी को बाय बाय कर रहा होता है। और उसके बाद में अगले सीन पे दिखाया जाता है कि वो जो मिस्टीरियस पर्सन होता है वो भी उधर से जाने लग रहा होता है और वहाँ पे हंसते हुए मिंग को देख रहा होता है। और फिर जैसे ही वहां से लोग चले जाते हैं, मिंग उदास होते हुए वहां पे बैठ जाता है और वहाँ पे जो वाइन की बोतल होती है वो उसे पीने लग जाता है। और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने ऐसे कैसे होने दिया, मैंने उसे ऐसे ही जाने दे दिया। उस आदमी ने जियो को मारा है और मेरे कुछ करीबी इंस्ट्रक्टर्स को भी मार चुका है वो, और मैंने उसे ऐसे ही जाने दिया, वो मेरे एकदम नाक के नीचे से निकल चुका है। तो यहाँ पे उतने में फैंग आती है और उसे कहती कि मेरे कारण कोई मुश्किल क्रिएट हो गई तुम्हारे लिए, तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ तुमसे। मिंग फैंग से कहता है कि ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ मेरी गलती है जो मैं अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके बाद पिंग मिंग के पास आता है सभी को बाय करने के बाद। और उसके बाद जैसे ही पिंग मिंग के पास आता है वो उससे कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम अच्छे से ड्रिंक कर सकते हो, इसी कारण ही मैं तुम्हें वहां पे बुलाया था हमारे स्पेशल टीम के साथ ड्रिंक करने के लिए। जियांग जैसे ये बात सुनता है वो बहुत से हैरान होता है और वो कहता है कि ये स्पेशल टीम क्या है। पिंग जियांग से कहता है कि एक्चुअल में जब हम लोग साथ में इस साउथ सिटी के अंदर आए थे एक एग्जाम को क्लियर करने के बाद, वो एक्चुअल में स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जाम थी, इसके कारण ही मैंने हमारी टीम को स्पेशल टीम के नाम से बुला रहा था मैं, और इसी कारण से मैंने इन लोगों को आज की पार्टी में भी इनवाइट किया था। मिंग पिंग से कहता है कि क्या ये लोग भी यहाँ पे आए थे। पिंग उससे कहता है कि हाँ वो लोग भी यहाँ पे आए थे, वो तुम्हारे टेबल के जस्ट बाजू के टेबल बैठे हुए थे, तुमने उन लोगों को नहीं पहचाना। मिंग उससे कहता है कि एक्चुअली मैं उन लोगों को नहीं पहचान पाया क्योंकि मैं उन लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं की थी, इसके कारण। पिंग मिंग से कहता है कि हाँ ये नॉर्मल सी बात है, पिछली बार मैं जब तुम्हें बुलाया था तब भी तुम वहाँ पे नहीं आए थे, इसके कारण तुम उन लोगों को मिल नहीं पाए होगे अच्छे से, और इसके कारण से तुम यहाँ पे उन लोगों को नहीं पहचान पाए। पर चलो कोई नहीं, वो लोग अभी अभी मेरे से तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए जा रहे थे। एक्चुअल में तुमने स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जाम के अंदर बहुत से अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बारे में वो लोग तारीफ कर रहे थे। मिंग जैसे ही बात सुनता है वो ज्यादा हैरान होता है और उसके दिमाग के अंदर एक बात लाइट होती है और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर वो लड़का मुझे पहले से ही जानता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो बंदा मुझसे पहले से ही बहुत ज्यादा नफरत करता होगा, और इसके कारण से उस बंदे को यहाँ पे स्टेज पे आने की जरूरत ही नहीं हुई होगी क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा था। और फिर दोस्तों मैं आप सभी को फिर से उसका क्वेश्चन याद दिला देता हूँ। उसने वहाँ पे उन सभी से कहा था कि यहाँ पे जो लोग भी मेरी आइडेंटिटी सुनने के बाद, जिन लोगों को भी मेरे बारे में बहुत ज्यादा नफरत, जिन लोगों को मुझे मारने का मन हो रहा है वो लोग, और जिन लोगों को भी मेरे बारे में बहुत ज्यादा नफरत आ रही हो वो लोग स्टेज पे आ जाओ, ये उसने पूछा था। तो अब इसके कारण से अभी आप लोग बोल रहे होगे कि मिंग ने ये कहा था जो लोग भी मिंग को मारना चाहते हैं वो लोग स्टेज पे आ सकते हैं, तो फिर यहाँ पे जो रूल था वो उस लड़के के ऊपर लागू क्यों नहीं हुआ, वो लड़का स्टेज के ऊपर क्यों नहीं आया। तो अब यहाँ पे मिंग ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। यहाँ पे एक्चुअली मिंग कहना चाह रहा है कि जब उस बंदे ने मुझसे पहले से मिल चुका है और उस बंदे को उसी वक्त से मुझे मारने की इच्छा हो चुकी थी, तो अब इसके कारण से अभी सिर्फ इस बंदे को पता करना था कि ये ड्रैगन फैंग का मेंबर कौन था, उसे अभी तुरंत के तुरंत उस बंदे को मारना तो नहीं था। इसके कारण से यहाँ पे उस बंदे का कोई भी प्लान नहीं था कि वो मिंग को आके मार ही दे, इसके कारण से वो बंदा बच के यहाँ से निकल चुका है। और फिर तुरंत ही मिंग पिंग के पास आता है और उससे कहता है कि इनमें से कोई भी स्टूडेंट काउंसिल मेंबर है क्या नहीं जो हमारे साथ एग्जाम के अंदर पार्ट किया था। पिंग मिंग से कहता है कि हाँ इनमें से ये लड़का है जिसने हमारे साथ एग्जाम दिया था। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।